दृश्य है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। दुष्ट जन ऐसे नहीं होते, नहीं होते। वे पवन द्वारा चित्राई भूसी के सदृश है। न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। कार्यक्रम के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन हम स्तोत्र 1 पर मनन चिंतन करेंगे। हम जानते हैं स्तोत्र ग्रंथ में 150 स्तोत्र हैं। सबसे पहला स्तोत्र जो है हमें पूरे स्तोत्रों पर विचार विमर्श करने, मनन चिंतन करने के लिए तैयार करता है। एक प्रकार से हमें पूरे स्तोत्र ग्रंथ का परिचय यह स्तोत्र हमें देता है, यह प्रथम स्तोत्र हमें प्रदान करता है। इसलिए आज के दिन हम इस पर मनन चिंतन करते हैं। यह ज़्यादा लंबा स्तोत्र नहीं है, इसमें मात्र 6 वाक्य है, लेकिन इस स्तोत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। यह स्तोत्र जो है एक प्रज्ञा स्तोत्र है। ज़्यादातर प्रज्ञा स्तोत्र धन्य शब्द से शुरू होता है। धन्य, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता। कौन धन्य होता है, इसके विषय में यह स्तोत्र हमें समझाता है। और साथ ही साथ धन्य मनुष्य धर्मी होता है, इसके बिल्कुल विपरीत अधर्म करने वाला, विनाश की ओर जाने वाला मनुष्य भी होता है, जिसको हम विधर्मी बोल सकते हैं, दुष्ट बोल सकते हैं। जो गलत रास्ते पे चलता है उसका भी इसमें विवरण है। तो ये जो स्तोत्र है, प्रज्ञा स्तोत्र है, हमें संहिता के बारे में प्रज्ञा प्रदान करने वाला स्तोत्र है। साथ ही साथ इसको कई लोग तौरत स्तोत्र भी कहते हैं। तौरत हम जानते हैं पवित्र ग्रंथ के पहले 5 ग्रंथों को मिलाकर हम उसको तौरत बोलते हैं। इस तौरत स्तोत्र में हम तौरत की शिक्षा को पाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमारे जीवन में हमें चयन करना पड़ता है। कई बार हमें चुनाव करना पड़ता है, हमारे सामने कई सारे विकल्प आते हैं। इन सब विकल्पों को देखते हुए हमें चयन करना पड़ता है। चयन करने वाला स्वतंत्र होता है, तभी तो चयन होता है। ईश्वर ने हमको स्वतंत्र बनाया, ईश्वर ने हमको आज़ाद बनाया और हमें चयन करने का मौका प्रदान करते हैं। ईश्वर हमको चयन करने का, चुनाव करने का मौका प्रदान करते हैं। जो लोग स्वतंत्र है वही चुनाव कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें प्रभु यह याद दिलाते हैं, हमें चयन करना चाहिए। अगर हम धर्मी बनना चाहते हैं तो धर्मी बन सकते हैं, अगर हम विधर्मी के पद पर चलना चाहते हैं तो विधर्मी बन सकते हैं। तो इस विषय में पवित्र वचन में बहुत सारी शिक्षा है और हमें ईश्वर
याद दिलाते हैं कि हम स्वतंत्रता के साथ चयन करें। वास्तव में विधिवरण ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 12 से 15 में प्रभु ईश्वर इस्राएलियों को चयन करने का मौका प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, यदि तुम इन विधि निषेधों का ध्यान रखोगे और इनका सावधानी से पालन करोगे तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए अपना विधान और अपनी सत्य प्रतिज्ञा बनाए रखेगा, जैसा उसने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था। अगर हम ईश्वर की राह पर चलेंगे, ईश्वर के नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, उसके को मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे, ईश्वर हमको आशीर्वाद देंगे। वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाएगा। वह उस देश में जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों को देने का शपथ पूर्वक वचन दिया था, तुम्हारी संतति, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे अनाज, तुम्हारी नई अंगूरी और तुम्हारे तेल, तुम्हारे मवेशी के बछड़ों और तुम्हारी भेड़ बकरियों के मेमनों को आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। ईश्वर के मार्ग पर चलने वालों को ईश्वर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ईश्वर हमको जबरदस्ती उस रास्ते पर ले जाना नहीं चाहते हैं। स्वतंत्रता के साथ ईश्वर के मार्ग का चयन करने के लिए ईश्वर हमसे कहते हैं, हमको मौका देते हैं। और इसके साथ साथ प्रभु कहते हैं कि तुमको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। तुम में कोई पुरुष या स्त्री अथवा तुम्हारे पशुओं में कोई नर या मादा निसंतान नहीं होगा। प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वे भयानक महामारियां नहीं आने देगा जिनका अनुभव तुमने मिस्र देश में किया था। तो ईश्वर हमको चयन करने का मौका प्रदान करते हैं। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 19 में प्रभु का वचन हमें यह बताते हैं कि हमें चयन करने का मौका है। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। प्रभु ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रख रहा हूँ और भलाई और बुराई तुम्हें चुनना है। तुम चुन लो, जो कुछ तुम चुनना चाहोगे तुम चुन सकते हो। इसी बात को आज के स्तोत्र में कही गई है। इसी बात को हम आज के स्तोत्र में पाते हैं। इसी बात को स्तोत्रकार हमारे सामने रखना चाहते हैं। और किस प्रकार इस बात को स्तोत्रकार हमारे सामने प्रस्तुत करता है, इस पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। 3 बातें हैं। दुष्ट की सलाह नहीं मानता है, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता है और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता है। विद्वानों के अनुसार, पंडितों के अनुसार पहली बात जो कही गई है, दुष्टों की सलाह नहीं मानता है, इसका सही अनुवाद ये हो सकता है, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं रहता। पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं रहता, यह सही अनुवाद रहेगा। और उसके बाद दूसरी बात है पापियों के मार्ग पर चलना, और तीसरी बात पापियों के साथ बैठना। तो सबसे पहले खड़ा होना उन रास्ते पे, और दूसरी बात है उनके साथ चलना, और तीसरी बात है उनके साथ बैठ जाना जो पापियों के रास्ते पे
खड़ा रहता है उसके ऊपर पापियों का प्रभाव होता है। धीरे धीरे वो पाप की ओर झुकता है और आगे हम देखते हैं फिर वो चलने लगता है, पापियों के साथ चलने लगता है। और फिर प्रभु का वचन कहता है फिर वो पापियों के साथ बैठ जाता है। देखो किस प्रकार एक व्यक्ति पाप की ओर चला जाता है, पापियों के राह पर खड़ा रहता है, फिर पापियों के साथ चलने लगता है, फिर पापियों के साथ बैठ जाता है। अभी पाप में वो डूब गया, लीन हो गया। तो विधर्मी ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो पापियों के रास्ते पर खड़ा नहीं रहता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। ऐसे लोग धन्य हैं। हम जानते हैं ये धन्य शब्द संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 की शुरुआत में हम देखते हैं। वहाँ पर भी ये धन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये प्रभु यीशु हमारे सामने बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान करते हुए पहाड़ी पर चढ़कर जो बातें अपने शिष्यों से और भीड़ के लोगों से कहते हैं, वे उन सब बातों को संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 हमारे सामने रख देता है। यहाँ पर आशीर्वचन है जो शुरू होता है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, इन शब्दों के द्वारा। और बार बार धन्य है जो नम्र है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य बनने के रास्ते हमारे सामने प्रभु यीशु खोलते हैं और बताते हैं हम किस प्रकार धन्य बन सकते हैं। तो वो ऐसे लोगों को ईश्वर का वचन धर्मी कहते हैं। धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं रहता, पापियों के साथ नहीं चलता और पापियों के साथ नहीं बैठता। तो ऐसे लोगों को ईश्वर का वचन धन्य कहता है। तो ऐसे लोगों की तुलना ईश्वर का वचन आगे जल स्रोत के पास लगाए गए वृक्ष के साथ करता है। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। ऐसे लोग जलस्रोत के पास लगाए गए वृक्ष के समान है। ये जो वृक्ष है लगाया गया है, ऐसा नहीं है कि अपने आप उग के आ गया, लगाया गया है। तो जो धर्मी मनुष्य होते हैं जलस्रोत के पास लगाए गए वृक्ष के समान है। मतलब ये लगाया गया है। हम में से कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ है। हम लोगों को ईश्वर ने पहले से चुनकर ईश्वर के निर्धारित समय पर हम लोगों का जन्म हुआ है इस दुनिया में। तो ऐसे ही कोई जैसे कोई घास उग के आता है, ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ है। ईश्वर की योजना के अनुसार हमारा जन्म हुआ। इसलिए यहाँ पर भी कहा गया है वृक्ष लगाया हुआ वृक्ष है, लगाया हुआ वृक्ष है। जल स्रोत के पास लगाया हुआ वृक्ष वो समय समय पर फल देता है। तो इस प्रकार वो मनुष्य जो धन्य है वो है जिसका आचरण अच्छा है, जो पापियों के साथ नहीं चलता, पापियों की संगति में नहीं रहता। आगे वाक्य 4 में वचन कहता है, दुष्ट जन ऐसे नहीं होते, वे पवन द्वारा चितराई भूसी के सदृश है। दुष्ट जन ऐसे नहीं होते, नहीं होते, वे पवन द्वारा चितराई भूसी के सदृश है। न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, पापियों को धर्म
हम जानते हैं कि हवा में भूसे को क्या होता है। तो ये हम अच्छी तरह समझ ले कि एक तरफ है वो धर्मी मनुष्य, दूसरी तरफ दुष्ट है। और दुष्ट के बारे में प्रभु का वचन कहता है भूसे के समान है, लेकिन धर्मी के बारे में प्रभु का वचन कहता है जलस्रोत के पास लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, उसमें बहुत सारे फल आते हैं। तो अभी हमारे सामने है चयन करने का मौका। हम चयन करें जो हम चयन करना चाहते हैं। जैसे हम पवित्र वचन में हमने जो सुना उसमें कहा गया है ईश्वर हमारे सामने मृत्यु और जीवन रख देते हैं और हमें चयन करने को कहते हैं। चयन करो, भलाई या बुराई जो चाहते हो उसी को चयन करो। तो इस प्रकार हमारे सामने ईश्वर कई विकल्प रखते हैं। स्वतंत्रता के साथ हम भलाई को चुने, यही प्रभु ईश्वर चाहते हैं। और आगे पवित्र वचन कहता है न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अगर आपने ध्यान दिया तो यहाँ पर दो शब्द है जो हमें आज के स्तोत्र के पूरे संदेश को सामने बताते हैं। वो दो शब्द है, एक धन्य और दूसरा विनाश। अच्छे लोगों के बारे में, भले लोगों के बारे में प्रभु का वचन धन्य शब्द का इस्तेमाल करता है और दुष्ट लोगों के बारे में प्रभु का वचन विनाश शब्द का इस्तेमाल होता है। जो अच्छे लोग हैं, धर्मी लोग हैं, वे धन्य होते हैं और जो बुरे लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनका विनाश होगा। ये आज के स्तोत्र में हम पाते हैं। आइए जब कभी हम इस स्तोत्र को दोहराएंगे उन सभी अवसरों पर हम अपने आप को याद दिलाएं। रोज हमारे सामने कई विकल्प आते हैं, कई बार हमको चयन करना पड़ता है भलाई और बुराई के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में, जीवन और मृत्यु के बीच में चयन करना पड़ता है क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम ईश्वर की संतान है और ईश्वर की आज़ादी का हम अनुभव करते हैं और उस स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए हम सही चयन करें। अगर हम जीवन को चयन करेंगे, जीवन को चुनेंगे तो हम धन्य होंगे। अगर हम बुरे रास्ते पर चलने को सोचेंगे, बुराई की ओर झुकेंगे तो हमारा विनाश होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, तू अपनी प्रज्ञा हमें प्रदान कर, पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से हमें परिपूरित कर, तेरी कृपा से हमें भर दे ताकि हम जीवन को चुने, भलाई का चयन करें और इस प्रकार सुसमाचार में घोषित धन्य बन जाएं। हे प्रभु ईश्वर, पापियों के रास्ते पर खड़ा होना, पापियों के साथ चलना, पापियों के साथ बैठना, इस प्रकार की सभी बुराइयों से हमें बचा। हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे, तेरे साथ बैठना चाहेंगे। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि हम तेरी संहिता के अनुसार अपने जीवन को बिता सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों